स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मंथली असेसमेंट अक्टूबर माह का है ना, अक्टूबर मंथ का मंथली असेसमेंट जो कि 8 क्लास का है। 60 नंबर का एग्ज़ाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सोशल साइंस, संस्कृत। तो सभी का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला में हिंदी है, तो हिंदी का ये पढ़ लीजिएगा, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। पहला है, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी का यक्षमा रोग से ग्रसित होना। दूसरा है, ये गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था। तो भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता का जीना हराम कर दिया था। ये दूसरा नंबर को इसका ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। एक एक शब्द लिखना है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वास पात्र कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट ना हो गया हो, उस उत्साह नष्ट हो गया हो तो उसको निरुत्साहित बोलते हैं। रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। जिस चित्त में दृढ़ता हो, जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसको दृढ़ चित्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे, समाज से इस शब्द को बहिष्कार कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। तो ये एक दोहा है डायन को लेकर के। डायन विषय जो देहात में बहुत ज़्यादा चलता है, खास करके झारखंड में। तो इसका अर्थ समझाना है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर जो लिखित लंबा आंसर है उसको लॉन्ग आंसर को बाद में बताएंगे। वीडियो इसके लास्ट में है ना, पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लास्ट में अभी दिखाएंगे, इसको अभी छोड़ते आगे देखिए। पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो इसका भी आंसर ये लिखित आंसर है, तो इसको लास्ट में दिखा देंगे। चलिए, अभी ऑप्शन सब या छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following is the youngest recipient of पद्मश्री। पद्मश्री सबसे कम उम्र में पीवी सिंधु को मिला, पहला ऑप्शन सही होगा। Who is the first Indian female wrestler to win a medal at Olympic। ओलंपिक ने फर्स्ट इंडिया ओलंपिक मेडल साक्षी मलिक के हाथों आया है, ये ऑप्शन बी होगा, साक्षी मलिक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब। तो यू शूट भरा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसका भी देखिए भरा हुआ है, वर्ड ग्रुप लिखना था। ये देखिए, इसमें भी मेरी कॉम का क्या क्या अचीवमेंट है वो सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट बस इसका सॉल्यूशन देना मेन मकसद है, बाकी समझना हो तो चैप्टर पढ़ाते हैं वहाँ पे समझिए, है ना। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, मैथ साइंस दोनों, है ना। कुछ चैप्टर बाकी है, 2-3 चैप्टर, तो उसको बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे हम। साइंस में मैथ कंप्लीट, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा चैप्टर देखना चाहते हो तो। एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो इसका घन कितने गुना हो जाएगा। देखिए, बोला एगो कोई संख्या उसको 5 से अगर गुना कर दे तो उसका घन यानी क्यूब होता है ना, क्यूब कितना गुना हो जाएगा। तो 5 से अगर कोई संख्या गुना कर दे यानी 5 का क्यूब भी हो जाएगा। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 पचे 25 पचे 125 गुना हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद है 10 का पावर -3 और 10 का -4 नहीं, 10 का पावर -4 है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दिए, यहाँ ऊपर में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 10 का पावर, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 का पावर 4 3 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसको मानक रूप में लिखना है। तो 105 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 105 में क्या हो जाएगा, 105,000 मीटर। इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप यानी पहला में पॉइंट लगाना है, तो 1.05 हो जाएगा इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 गो है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया मीटर। ऐसा सोल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने समय अगर लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। उसके बाद फिर लिखिएगा 105 किलोमीटर यानी 105 किलोमीटर बराबर 1000 गुना 105, तो हो जाएगा कितना, 15,000,
10,000 बोलते 105,000 है ना, यह है आंकड़ा 1000, 10,000, लाख, 1,05,000 मीटर। तब इसको मानक रूप में लिखने के लिए ये हो गया मानक रूप। पॉइंट लगा देते हैं फर्स्ट में, तो वह मानक रूप है, और पावर 10 का पावर में लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट दिया हुआ, देखिए क्यूब रूट है 216 का, तो इसका मान याद करना है। क्यूब रूट है तो इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो 2 से होगा, 2 1 2 अंक ले रहा है यहाँ पे 16, तो 0 लग जाएगा, फिर 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8, फिर हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 14, फिर हो जाएगा 3 3 9 27, फिर हो जाएगा 3 3 9। तो बोला है इसका मान, तो क्यूब है, क्यूब रूट यानी 3 को जो आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, तो 3 को 2 आया और 3 को 3 भी आया, देख रहे हैं, तो यहाँ से 3 लिखाएगा, तो 2 गुना 3 मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये 9 का पावर n है और नीचे में 9 का पावर -2 बराबर 9 का पावर 11, तो n का मान याद करना है। तो देखिए जब भी पावर में रहे तो क्या होता है, पावर में रहने से माइनस में रहने से पावर माइनस होता है, तो n माइनस क्या हो जाएगा -2, तो -2 मतलब +2 हो जाएगा, और इधर है 9 का पावर 11, तो n का पावर हो गया n -+2 बराबर 9 का पावर 11। अब नीचे बेस इक्वल हो तो ऊपर वाला पावर भी इक्वल हो जाता है, यानी n + 2 = 11 हो जाएगा। पावर भी इक्वल का है कि n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू 11 प्लस में होने जाके माइनस, बोल्डर पार करने से बोले साइन चेंज हो जाता है, हमको निकालना n खाली है, तो n के साथ 2 डिस्टर्ब कर रहा है, भगा दिए उसको बराबर से उधर, तो उधर जाके प्लस का माइनस। अब घटाइए 11 में 2 तो 9 आंसर। ठीक, चलिए तो ये मैथ था, विज्ञान में आ जाते हैं। झारखंड में जैसे कई पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ों पर के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियाँ नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, क्या उपाय करते हैं। तो पहला ऑप्शन में टायरों के तीलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है, सही बात है। ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए, सही बात ये भी है। ढलान मोड़ पर चिकनी सड़क बनाई जाती है, ये गलत बात। तो ए और बी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी दूरी होनी है, कम से कम कितना दूर में सफ़ा दिखेगा, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे ज़्यादा सटा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। चलिए चौथा है, क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाँ, इसमें क्या लिखेगा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे तो ठोस, चाहे द्रव, चाहे गैस, कोई भी माध्यम ज़रूरी है। और बोला ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होता, तो ध्वनि लिखेगा बाबू निर्वात में संचरित नहीं होता, निर्वात में यानी जहाँ हवा नहीं। ठीक है, तो क्या ध्वनि के लिए संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ लिख लीजिएगा, है ना, लिखते चलिए। हाँ, ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बोला फिर ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होता है, तो ध्वनि लिखिएगा निर्वात में संचरित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताना है। तो कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़का जाता है ताकि वहाँ का घर्षण क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। और घर्षण कम हो जाएगा मतलब गोटी जल्दी फिस लेगा। ठीक है, फिलहाल ये चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, घर्षण ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पूरे चैप्टर समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, इससे बेड़ा पार नहीं होगा, बस इससे नंबर मिलेगा, पास होइएगा परीक्षा, और कुछ होने फ़ायदा है। तो अगर ज़िंदगी में फ़ायदा लेना चाहते तो पूरा चैप्टर पढ़िए। ठीक है, खाली परीक्षा पास करके क्या कीजिएगा, है ना, तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, देख लीजिएगा बढ़िया से। तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल सहित बढ़िया से बताना है, तो इसका आंसर लास्ट में देंगे। ठीक है, पूरा इसका लिखित, बाकी तो बोल दिए, छोटा छोटा को बोल दे रहे हैं, बाकी को लिखित लिख के रखे हैं, अभी दिखाएंगे। यहाँ पे ये मानचित्र में बोला है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाला खनिज को पहचान कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया ये वाला है, ये दिख रहा है यहाँ पे, इधर लड़कल है, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो मानचित्र को ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ साइन दिया हुआ है, लोहा का साइन दिया है, ये तांबा का ये तारा जैसा, और बक्साइड का ये। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं है, क्या नहीं है पूछा है, तो लोहा, ये लोहा वाला साइन है, और ये साइड में बक्साइड वाला साइन भी है, लेकिन ये तारा बिचवा वाला नहीं, ये वाला तारा जैसा, मतलब तांबा वहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बोला ऑस्ट्रेलिया में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो
तांबा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये परिचय दिया। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई प्रभाव पड़े। ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में सूती कपड़े से पटिया मैंने ख़त्म कहानी हुई है भारत का। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रिटेन के बाजारों में भारत कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में सूती कपड़ों ने स्थान ले लिए सूती कपड़ों, ब्रिटेन का सूती कपड़ा ना। तो इसका भारतीय कपड़ा उद्योग में क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय कपड़ा उद्योग में क्षति हुई, बिल्कुल क्षति हुई। भारत में पतन भी हो गया, मतलब पहला दोनों सही है, सी। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन, अच्छा पतन हुआ, यहाँ इसके अनुसार पतन हो गया ये कहानी वाला, लेकिन अभी पतन है, अभी ठीक ठाक है। दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों संबंधित है, उपरोक्त सही होगा, सभी होगा, है ना। कृषि के 2 प्रकार के उदाहरण सहित उल्लेख करना है। कृषि के 2 प्रकार, चलिए इसको लिखित रूप में दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अभी लिखित, इसका भी लिखित रूप दे देंगे। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो उनका 2 योगदान लिखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो उसको भी लिखित दे देंगे। 1857 की क्रांति धार्मिक, आर्थिक और तत्कालीन क्या कारण था बताइए, तो इसका भी लिखित अभी देंगे, है ना। और ये संस्कृत हो गया। संस्कृत में देखिए उतना अच्छा से हम पढ़ना नहीं जानते हैं, आंसर डायरेक्ट बता दे रहे। पहला का आंसर बी होगा, दूसरा का आंसर होगा डी, है ना, दूसरा का डी, और ये तीसरा चौथा का लिखने वाला है, तो इसका लिखित आंसर अभी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब लिखित बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा है अगर लंबा लिख दिए होंगे तो इस पैराग्राफ आप लिखिए, ठीक है। ये इतना से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या इधर लेना चाहे तो इधर पूरा ले लीजिए। ये क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि बढ़िया से दिखे। उसके बाद एक था पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया, तो पद्मा में क्यों अशोक को जीवित छोड़ दिया, उसका आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा सा अच्छा से कर दे ले, इसमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कैरम खेलने से बोर्ड पाउडर क्यों छिड़का जाता है, तो इसको बता भी दिए थे, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए लिखना चाहे तो। चलिए अगला है, वर्णन कीजिए कि तरल एवं हवा में गति करने वाले वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की होती है, तो उसका आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए मिश्रित कृषि, कृषि का प्रकार देखे थे, 2 लिखना था, मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती, शिफ्टिंग खेती और समोच्च कृषि, 4 प्रकार हम दे दिए। इस चारों में से 2 लिखना है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और 2 लिख दीजिएगा किसी को भी, ये 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाई जाती है। भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस के रूप में, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन मनाया जाता है। तो उसका क्या क्या योगदान रहा उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। 2 योगदान लिखने बोला था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। अखंड भारत बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई। 565 रियासत में बटा हुआ था भारत, सबको एक कर दिया, एक मुट्ठी में बांध दिया था। सबसे बड़ा योगदान इनका था, है ना। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पे भी 1-2 कारण है। और क्या कारण था, तो वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, है ना। और गृह मंत्री, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो ये उनका योगदान है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप 2 पॉइंट कहीं को भी लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 आध पॉइंट।
चलिए आर्थिक कारण, ये 1857 की क्रांति का कारण, आर्थिक कारण आप देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और तत्कालीन कारण क्या था, तो यहाँ पे देखिए 1857 की तत्कालीन कारण था वही चर्बी वाला, है ना। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। उसके बाद यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आर्थिक कारण हो गया। और धार्मिक कारण, ये इसमें कुछ लाइन छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा लंबा हुआ था, है ना। तो चलिए इतना था। और ये देखिए संस्कृत वाला का ये आंसर लिख लीजिए, ठीक है, तीसरा चौथा संस्कृत का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी वीडियो का लाभ उठा सके और बाकी लोग को भी इसका सॉल्यूशन जो असेसमेंट भी जो मिला है, असाइनमेंट जो मिला है, उसको आसानी से बना सके, एग्ज़ाम पास कर सके, है ना। तो बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर के। क्लास नहीं ले पा रही है ये असेसमेंट बनाने के चक्कर में, तो अगला 6 क्लास का भी असेसमेंट इसके बाद तुरंत अपलोड कर देंगे। उसके बाद कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।